नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा टीवी। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक खास रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले देखिए जोशीमठ की ये तस्वीरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, जो आपको अंदर से झकझोर देंगी, जो आपको ये बताएंगी कि विकास के नाम पर हम कहां पर आकर आज रुक गए हैं। विकास के नाम पर हमने धरती के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर दिया है कि आज धरती इंसान को ही कब डरा रही है। इंसान जो है आज धरती की डर से अपनी जन्मभूमि और अपनी कर्मभूमि छोड़ने के लिए मजबूर है। तो सबसे पहले देखते हैं जोशीमठ की ये तस्वीरें जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान ने ये क्या कर डाला। तो आपने ये तस्वीरें देखी, जोशीमठ के लोग नम आंखों से अपने घरों को छोड़ रहे हैं। बच्चे, जवान, बुजुर्ग, सभी लोग अपनी कर्मभूमि, अपनी जन्मभूमि, जहां उन्होंने अपना बचपन गुजारा होगा, जहां उनके दादाओं की, परदादाओं की यादें सजोकर रखी होंगी, जहां उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए यादों को सजोने के लिए एक कमरा रखा होगा। आज जोशीमठ के लोग उन सब यादों को छोड़कर अपने दिल पर पत्थर रखकर नम आंखों से अपने घर बार को छोड़कर वापस आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल उनके मन में तैर रहा होगा कि आखिर हमने गलती कहां करी। क्या गलती हमारी थी या गलती उन जिम्मेदार लोगों की थी जिनको आज से कई साल पहले ये चेताया गया था कि जोशीमठ धंस रहा है, जोशीमठ खतरे की ओर बढ़ रहा है। शायद सरकारों ने उस समय इस बात का संज्ञान ले लिया होता तो आज जोशीमठ के लोगों को अपनी रातें सर्द मौसम में अपनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ होटल के कमरे में नहीं गुजारनी पड़ रही होती। इन लोगों को यह भी नहीं पता है कि इनका भविष्य कहाँ है, इनके बच्चों का जो भविष्य है, इनके बच्चों के लिए स्कूल, इनको कहाँ सरकार जगह देने वाली है, जगह देने वाली भी है या नहीं है, इनके आने का या इनके जाने का, इनके लिए क्या सरकार ने सोचा है, ये अभी तक इनको पता नहीं है। लेकिन हम आपको आज ये बता रहे हैं 1976 में मिश्रा समिति ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दी थी। तत्कालीन जो कुमाऊं कमिश्नर थे उस समय MC मिश्रा, उनकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने इस बात की पुष्टि 1976 में ही कर दी थी कि जो जोशीमठ है वो धंस रहा है और जोशीमठ पर बड़े निर्माण कार्य नहीं होने चाहिए, जोशीमठ पर बड़े बड़े होटल नहीं बनने चाहिए। लेकिन स्वार्थ इतना भारी पड़ गया कि उस रिपोर्ट पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और मिश्रा समिति ने यह भी कहा था कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में पेड़ लगाए जाएं और पेड़ लगाकर इस भूधसाव को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन मिश्रा समिति की रिपोर्ट पर किसी भी सरकार ने, किसी भी जिम्मेदार नागरिक ने संज्ञान नहीं लिया और आज इसका परिणाम ये हुआ कि जोशीमठ में पिछले 3 दिनों से जो हो रहा है वो आपको और हमको झकझोर देगा। हर घर में दरार पड़ी है, पूरा शहर जो है दरार
पूरे शहर में आ चुकी है। आज एक मंदिर जो है वो भी गिर गया है। सीएम धामी जोशीमठ पहुंचकर इस बात को देख रहे हैं कि कितना नुकसान है। सीएम धामी ने जोशीमठ के उन सभी परिवारों को खाली कराने के आदेश दिए हैं जिनके घरों में दीवारें आ चुकी हैं। अगर 1976 में ही मिश्रा समिति की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया होता तो आज हालत ये नहीं होती। और उसके बाद मिश्रा समिति के बाद भी लोगों ने सरकारों को जगाने का प्रयास किया। जोशीमठ संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका भी ये मानना है कि जल विद्युत परियोजनाएं, ऑल वेदर रोड, होटल निर्माण, ये सभी ऐसे बिंदु हैं जिसकी वजह से जोशीमठ आज इस हालत में पहुंचा है। जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है ये लगातार कई सालों से आंदोलन कर रही थी, लेकिन इनकी भी किसी ने नहीं सुनी और परिणाम ये हुआ कि पिछले 3 दिनों से जोशीमठ के जो हालात हैं, जो लोग जिस तरीके से जीवन अपना छोड़कर होटलों के कमरों में बंद पड़े हैं, उसको देखकर ये लगता है कि हम कहां पर आकर रुक गए हैं। अभी भी समय है अगर सरकारें नहीं जागी, क्योंकि ये केवल एक जोशीमठ की बात नहीं है, चाहे वो नैनीताल हो, चाहे वो अल्मोड़ा हो, कई ऐसे संवेदनशील जो क्षेत्र हैं जहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और प्रकृति के साथ अगर इस खिलवाड़ को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में प्रकृति और रौद्र रूप दिखा सकती है। इसलिए आज हम सब लोग यही एक सरकार से और जिम्मेदार लोगों से यही कह सकते हैं कि जीवन को आसान बनाने के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि प्रकृति पूरी मानव जाति के साथ खिलवाड़ कर डाले। देखते रहिए मुद्दा टीवी। नमस्कार।